अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है गाड़ी के ऊपर। ये गाड़ी है होंडा अकॉर्ड CL9 की 7th जनरेशन है। ये इन 2002 में ये लॉन्च हुई थी। इन 2004 तक ये शेप रही है, उसके बाद शेप चेंज हो गई थी। तो इस गाड़ी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे होंडा अकॉर्ड के बारे में। होंडा अकॉर्ड जो है, पहली जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी होंडा अकॉर्ड की मुतालिक, जो पहली होंडा अकॉर्ड बनी थी वो बनी थी 1976 में। 1976 से लेकर 1989 तक जो इसकी शेप रही है होंडा अकॉर्ड की, वो हैशबैक कॉम्पैक्ट हैशबैक की सूरत में रही है। उसमें 2 डोर भी थी, 3 डोर भी थी और 4 डोर भी थी। 1989 के बाद इसकी कॉम्पैक्ट शेप को थोड़ा दरमियाना साइज़ का कर दिया गया, दरमियानी शेप का इसे निकाला गया। उसके बाद तो इसकी दरमियानी शेप जो आई है वो अभी तक उसके बाद इसकी 10th जनरेशन अभी चल रही है। तो 10th जनरेशन तक इसे दरमियानी यानी कि कॉम्पैक्ट से निकाल के एक सेडान का रूप दिया गया था, सेडान गाड़ी का। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम अपने गांव में घूम रहे हैं, तुमने कहा क्यों ना गाड़ी पे एक वीडियो बना लें। तो उसके बाद अब 1976 से लेके अभी तक 2018 तक इसका लास्ट मॉडल आया। 2018 में इसकी 10th जनरेशन आई है। और जो जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं इस वक्त, जो चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो है CL9 होंडा अकॉर्ड। 2002 से ये शेप आना शुरू हुई और 2004 तक ये शेप है। उसके बाद 2005 में कई मुल्कों में यही शेप रही है, कई मुल्कों में चेंज हो गई थी। इस गाड़ी के मुतालिक ये बात करते हैं। गाड़ी इन 2019 में मैंने ली थी, अक्टूबर में मैंने ली थी और अब 2022 है, जुलाई है। तकरीबन इसे मैंने 3 साल चला लिया, तकरीबन 3 साल हो गए इसे मैंने तकरीबन 3 साल चला लिया इस गाड़ी को, और काफ़ी इसने मज़ा दिया। इसकी जो बात की जाए इसकी सस्पेंशन इसकी मुझे बहुत हार्ड सस्पेंशन जिसे कहा जाता है, ढीठ किस्म की सस्पेंशन है इसकी, मजबूत किस्म की है। क्योंकि 2 दफ़ा मैं खंजराव से हो के आया हूँ इसी गाड़ी के ऊपर। 2 दफ़ा मैं खंजराव से हो के आया हूँ। तकरीबन 1300 साढ़े 1300 किलोमीटर है लाहौर से खंजराव। और 2 दफ़ा 2021 में भी और 2022 में 2 दफ़ा मैंने ये टूर किया है इसके ऊपर खंजराव का। उसके बाद मैं इसे केल वाली तरफ भी लेके गया हूँ। एक कार है, कई जगह पे नीचे लग जाती है इसकी वो जो ग्राउंड क्लियरेंस है, कई जगह पे नीचे लग जाती है। क्योंकि कार है भाई, क्योंकि SUV भी ये नीचे लग जाती होती हैं। क्योंकि 4x4 तो ये है नहीं, आप इसे जीप्स के साथ तो कंपैरिजन कर नहीं सकते। कार की तरह आपने इसे देखना है तो कई ऊंचे नीचे रास्तों में नीचे लग जाती है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बाकी मेरे ख्याल से सिटी वगैरह से बेहतर है। क्योंकि सिटी को आप शहर से गांव में ले आए तो उसने नीचे लगना ही लगना होता है। तो ये है CL9 के सस्पेंशन के मुतालिक। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसके एक्सटीरियर पे। एक्सटीरियर जो है इसका काफ़ी स्पोर्टी टाइप है, स्पोर्टी लुक इसे दी गई है, काफ़ी खूबसूरत स्पोर्टी सी लुक इसे दी हुई है, यानी कि स्पोर्ट्स कार लगती है आपको। उस दौर में तब ये आई थी तो एकदम इसने हिला के रख दिया था दुनिया को। इसकी लुक जो है वो काफ़ी स्पोर्टी है, लोग इसे मॉडिफाई के लिए भी काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी मेरे ख्याल से बेहतरीन इसकी लुक है। अभी भी इतनी ओल्ड लुक नहीं हुई इसकी, यानी कि ओल्ड लुक नहीं है। दूसरा, इसकी स्पोर्टी लुक के आगे से भी देखे जाए तो बहुत स्पोर्टी लगती है, पीछे से भी देखा जाए तो काफ़ी एक यूनिक किस्म की लुक है। उसके बाद इंटीरियर इसकी बात की जाए, इंटीरियर की बात है कि इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ब्लैक इंटीरियर में ये मेरे पास तो है, ये ब्लैक इंटीरियर में है। ब्लैक इंटीरियर का ये रोला बड़ा होता है कि जल्दी इसके ऊपर जो मिट्टी है वो जल्दी नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि शीशे वगैरह खुलते हैं आप गांव वगैरह में ट्रैवल करें तो उसके बाद इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। स्टीयरिंग की बात की है, स्टीयरिंग में इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल दिया गया हुआ है। क्रूज़ कंट्रोल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये फुल ऑप्शन नहीं है। जो फुल ऑप्शन है उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आता है, उसके साथ आपकी सनरूफ भी आती है। इसमें दोनों चीज़ें इसमें नहीं है, लेकिन इसमें मल्टीमीडिया का ऑप्शन दिया गया है इसके स्टीयरिंग के साथ। इंटीरियर इसका देखा जाए काफ़ी खूबसूरत है। साथ ही ये नीचे कंसोल बॉक्स दिया जाता है। कंसोल बॉक्स में इतनी स्पेस है कि आप काफ़ी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। मैंने भी इसके अंदर अपने कोई काफ़ी सामान रखा हुआ है, एक ब्रश रखा हुआ है, साथ चार्जर वगैरह सारा कुछ इसके अंदर ही मैं रखता हूँ। सामने डैशबोर्ड आ जाता है, डैशबोर्ड के नीचे भी एक ड्रॉ दिया गया है, तो ड्रॉ के अंदर भी आप काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। बाकी इसकी AC की परफॉर्मेंस देख ली जाए, AC इसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, आउटस्टैंडिंग। मैंने इसे खड़ी गाड़ी में भी इसका AC है चिल कर रहा होता है।
तो एसी की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से तो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि इसके कंपेयर में सिटी जो जितनी भी आप गाड़ियाँ देख लें, सिटी देख लें 2015 2020 वाली भी सिटी में मैं बैठा हूँ, लेकिन उसके एसी का मज़ा इतना नहीं आया जितना इसके एसी का मज़ा आया। उसके बाद जो उसका सीन आता है इसके मीटर का, मीटर इतना खूबसूरत उन्होंने आगे से बनाया हुआ है कि यहाँ है तो दूसरा मीटर ही, डिजिटल मीटर नहीं है, दूसरा मीटर दिया गया और साथ एक ये फ्यूल की एक की वो दी गई है सुई, और साथ इसकी हीट और कूल की सुई दी गई है। उसके बाद इसके अंदर सीट्स की बात की, ऑप्शन जो है उसमें लेदर सीट है, इसमें लेदर सीट नहीं है। लेदर सीट की जगह इसमें वो कपड़े वाली सीट दी गई है, लेकिन ये मुझे काफ़ी खूबसूरत लगती है। इसके साथ इसका गाड़ी का जो ग्रेस है वो ज़्यादा लगती है मुझे। उसके बाद इसकी बात की जाए इसकी ड्राइव इसकी इतनी स्मूथ ड्राइव है, यानी कि पावरफुल ड्राइव है, यानी कि आपने इस पर पाँव रखना है और इसने उड़ते जाना है। और इतनी पावरफुल इसका इंजन पावरफुल है, असल में 2.4 है। CL9 है, ये CL9 में 2.4 आता है और जो CL7 है उसमें 2.0 आता है। और ये जो रोड ग्रिप है, ओहो रोड ग्रिप, मैंने इसे तकरीबन 140 की स्पीड पे डिफेंस जाते हुए एक मोड़ काटा था और ये गाड़ी की चिकें निकल गई थी, लेकिन गाड़ी का जो था ना वो रोड ग्रिप इधर से उधर नहीं हुई, ऐसे करे ची करके निकली है और मज़ा आ गया था मुझे। लेकिन गाड़ी की जो गाड़ी तो दूसरी की गाड़ी पे मैं अगर ये कर रहा था तो उसने वैसे ही खिरज खुरज जाना था, लेकिन इसकी जो रोड ग्रिप थी वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं हुई है, बिल्कुल उधर नहीं रही है। और इसके ड्यूअल सिलेंसर होते हैं, CL9 के ड्यूअल होते हैं और जो CL7 है उसका एक ही सिलेंसर होता है, तो ये इसके ड्यूअल सिलेंसर हैं। इसमें जो मुझे इशू आता है वो इशू ये है कि इसमें आगे बैठने की स्पेस तो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो बंदा पीछे बैठता है वो हमेशा शिकायत करता है, यानी कि पीछे 2 बंदे बैठे हैं तो ठीक बैठते हैं, जब तीसरा बंदा पीछे बैठता है वो शिकायत करता है कि यार लेग स्पेस कम है, लेग स्पेस थोड़ी कम, यानी कि थोड़ा लंबा बंदा ही पीछे बैठे तो उसके लिए थोड़ी लेग स्पेस कम हो जाती है। अगर 5 बंदे बैठे तो 4 बंदों के लिए ठीक है, 4 बंदे इजीली बैठ जाते हैं, खुले डुले होकर बैठते हैं पीछे, तो 4 बंदों के लिए ठीक है। लेकिन 5वां बंदा जो होता है वो तंग होता है, तो 5 बंदों के लिए गाड़ी थोड़ी तंग है। मेरे ख्याल से बूट स्पेस इसकी ज़्यादा है, इसकी बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं अंदर, पीछे इसकी बूट स्पेस अच्छी है। बाकी इसमें जो दूसरा मुझे जो इशू इसका आया है वो ये आया है कि इसके जो आगे जो इसकी कंघी है, स्टीयरिंग की कंघी, उसे अब पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में या उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन मैं उसे कंघी कहता हूँ। इलेक्ट्रिक कंघी होती है वो, और वो अब गाड़ी जब बारिशों का मौसम होता है तो गाड़ी जब बारिश ज़्यादा पानी में आप ले जाएं, यानी कि लाहौर में आप रह रहे हैं और कई इलाके ऐसे होते हैं जो थोड़े नीचे होते हैं, तो उधर पानी रुका होता है, तो उधर अगर आप ले जाएं इसे तो पानी में से गुजार दें, और पानी अगर मोटर को लग गया तो समझें कि अगर ठहर गया मोटर के अंदर तो आपकी कंघी गई। तो ये इसमें बड़ा इशू है, मैं 2 दफ़ा इसकी कंघी चेंज करवा चुका हूँ कि पानी से लगता है और पानी अगर रुक जाए मोटर के अंदर, मोटर पे पड़ गया तो कंघी ख़राब हो जाती है। फिर कंघी इसकी इलेक्ट्रिक कंघी है वो ही डलवानी पड़ती है। इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, कोई इतना इशू नहीं है इस पार्ट्स के मुतालिक। तो दूसरा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में मैं आपको बताऊं, फ्यूल एफिशिएंसी जो है इन मोटरवे लॉन्ग रूट पे अगर आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी देखें तो तकरीबन 14 से मुझे 15 किलोमीटर दे देती है, यानी कि इस्लामाबाद जाने तक आप मोटरवे से जा रहे हैं इस्लामाबाद तो 14 से 15 मुझे देगी। एक टैंकी के अंदर ये जाती है, एक टैंक उसी टैंकी में वापस आती है अगर इस्लामाबाद से इस्लामाबाद तक। तो ये है इसका एक फ्यूल एफिशिएंसी जो है लॉन्ग पे। जो इसकी शहर के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी है वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत ख़राब है, तकरीबन 8-9 ज़्यादा से ज़्यादा मर के 9.5 10 तक जाएगी अगर आप वैसे स्लो ब्रेक का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन 8-9 आप इसे कंसीडर करें, 8 से 9 बस, 10 से ज़्यादा 9 की एवरेज देगी आपको इन सिटी। तो सिटी में ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है, पेट्रोल हो भी बहुत महंगा गया। तो ये सीन है इसके सिटी का। ये जो है अकेली वाहिद गाड़ी नहीं है जो इतना तेल 8-9 करती है। जितने भी आप इंजन बड़े वाली गाड़ी लेंगे 2.4 2.5 वाली, वो इतना ही करेगी, 9-10 करेगी शायद सिटी के अंदर। और वो बड़े इंजन जितने भी होते हैं वो शहर से बाहर यानी कि लॉन्ग पे ज़्यादा करते हैं।
तो ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैंने ज़्यादातर इसकी ड्राइव सिटी में करनी नहीं होती, सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना होता है इस पे, या कभी कभी मैं बाइक पे भी चला जाता हूँ। तो इन सिटी मेरी इतनी ड्राइव है नहीं है गाड़ी पे। आउट ऑफ सिटी में ज़्यादातर या गाँव आ जाता हूँ, या फिर ये गाड़ी जो गाड़ी है गाँव जाती है या खजराव जाती है, ये सिर्फ 2 जगह जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। 3 सालों में जो मैंने इसकी ड्राइव की है, मुझे काफ़ी मज़ा आया इसकी ड्राइव करने में। पर्सनली मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। इस गाड़ी की एक स्टोरी है जो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। इस गाड़ी की स्टोरी है कि ये गाड़ी कस्टम ऑक्शन की गाड़ी है। हमने इसे कस्टम ऑक्शन से ख़रीदा था, क्योंकि ये गाड़ी थी पहले, ये गाड़ी इतनी चली नहीं हुई, जिसकी वजह से ये अभी तक थोड़ी बहुत ही चल रही है। अगर ये 2003 रियल में 2003 में पाकिस्तान में आई होती तो ये इसकी हालत ये ना होती जो मैंने जो अब है, इसकी हालत काफ़ी बुरी होती। ये नॉन कस्टम गाड़ी थी, नॉन कस्टम हो गया, स्मगल हो गया आई है पाकिस्तान में ये नॉन कस्टम थी, और कस्टम वालों ने इसको ज़ब्त कर लिया, यानी कि उन्होंने पकड़ लिया इस गाड़ी को। और फिर पकड़ने के बाद वो करते ये हैं कि वो इसका गाड़ियों का ऑक्शन लगाते हैं, और ये ऑक्शन की गाड़ी है। ऑक्शन में हमने इसे ख़रीदा, कस्टम ऑक्शन में। आपको ना पता होगा, कस्टम वाले गाड़ियों का बुरा हाल कर देते हैं। वो खड़ी होती गाड़ी, खड़ी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। फिर वो उसका ऑक्शन पता नहीं साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो अलग सीन है। लेकिन ये गाड़ी की हालत तब हमने ली थी तब तो काफ़ी बेहतर थी, अभी भी काफ़ी बेहतर है। ये मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है, मैं ये खुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और सीन कुछ ऐसा है कि ये व्लॉग सीरीज़ मैं शुरू की है गाड़ियों के ऊपर। ये गाड़ियों के ऊपर भी आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे चैनल के ऊपर। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लोग अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ सकें और आपको हम अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।